Welcome, friend, my new video. I think this is the lecture number 5, यूनिट 5 हमने स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें आज हम जो टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन को कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो हम पहले सीरीज एलसीआर सर्किट बना देते हैं। अब देखो ना, इसका मतलब क्या है। सीरीज एल मतलब इम्पीडेंस, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक क्या होगा, कंबाइन करके हम एक सर्किट बनाएंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या निकालेंगे, फाइंड करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, देखो ये सर्किट है, ये लीजिए, ये बनाया मैंने एसी सर्किट। इसमें क्या लिख दिया मैंने, इम्पीडेंस से कवर कर दिया, फर्स्ट इम्पीडेंस। फिर मैंने इसमें कैपेसिटर को जोड़ दिया, कैपेसिटर के बाद इसमें मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया सिंबल एसी सर्किट का। ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा डी होता है। ठीक है, ये एल हुआ, ये कैपेसिटर हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। तो एल कैपेसिटर इम्पीडेंस के लिए क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस के लिए क्या लिखते हैं, ई एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी रखते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं, ई सी इक्वल टू होता है, शायद होता है, हाँ, ई सी या ई सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, पीछे कर रखे हैं हमने। ठीक है, और ये होता है आर इक्वल टू ई आर इक्वल टू आई आर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये पीछे करते करते याद हो गए होंगे आपको, क्या दिक्कत है इसमें, इनको याद भी कर सकते हैं। एल के लिए ये होता है, कैपेसिटर के लिए ये लिखते हैं, और रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सेम लिखते हैं जो चीज़ हम उसमें पहली वीडियो में कर रखी है। ई एल इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द, पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे, पोटेंशियल ई एल इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस, एल है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एल डी आई अपॉन डी टी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ई सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख लेंगे, क्या करेंगे, यू अपॉन सी करेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्यू अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे ई आर इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर। समझे बात को, इतनी क्लैरिटी हुई, क्लैरिटी हुई, क्लियर। ये तो क्लियर ही होगा, आगे हम हमेशा ये कर रहे हैं, हर वीडियो में यही होता है हमारा सवाल। ठीक है, अप्लाई केवीएल रूल अप्लाई कर दो, सीधे लिख दिया मैंने। ठीक है, केवीएल रूल अप्लाई, केवीएल रूल लिखना, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये केवीएल रूल क्या कहता है, ई, ये यहाँ से चलेंगे, ई करेंगे, फिर ई एल को प्लस करेंगे, फिर ई सी को प्लस करेंगे, लेकिन ई इक्वल टू में होगा, ई इक्वल टू में होगा ई एल करेंगे प्लस ई सी करेंगे प्लस ई आर करेंगे। समझ गए बात को, कि चोपलो ऐसे ही चलते हैं, करंट की, ये करंट जा रहा है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये करते हैं। तो ई इक्वल टू ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर। समझ गए बात को, क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। ई की जगह में क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक हो गया, ई एल की जगह में क्या लिखते हैं, ई एल कितना है, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक हो गया, प्लस ई सी की जगह में क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन सी, प्लस ई आर की जगह में क्या लिखते हैं, आई आर। इसे इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा, इसका हम क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, शॉर्ट में लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखना। ठीक है, तो यहाँ से लिख लो ई नॉट हो गया, कॉस का साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ओमेगा टी आ जाएगा, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से ओमेगा हो जाएगा, इक्वल टू एल को एल लिखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आई स्क्वायर, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको अलग छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डी क्यू तो हो गया ऊपर का, नीचे क्या करेंगे, डी टी के रिस्पेक्ट में करना, तो डी टी हो जाएगा, बचेगा क्या, सी बच गया, तो कांस्टेंट है ना, तो 1/c को ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस आर, आर को आगे लिखो, और आई का डिफ्रेंशिएशन करो, कांस्टेंट है, डी आई अपॉन डी टी कर दो।
अब यहाँ से एक चीज़ नोट करो, देखो अगर मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ ई इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया, एल डी स्क्वेयर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या मैं इसकी जगह में मैंने ये लिख दिया आई अपॉन सी लिख दिया, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो रही तो बताइए, क्या कैसे लिखा है ये कैसे लिखा है, यही सवाल ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे लिखा है। देखो हमारा जो डी क्यू अपॉन डी टी होता है सब बता रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, आई के बराबर होता है, बता रखा है मैंने ये सवाल, ठीक है। आई के बराबर होता है, तो नहीं बताया तो समझ लीजिए ये फॉर्मूला है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है आई के बराबर, तो डी क्यू अपॉन डी टी है जो आई लिख दीजिए वहाँ पे। समझ गए बच्चा, क्या सी है, सी को नीचे आ जाएगा। इतनी क्लियरिटी हुई, ठीक है। तो इतनी हुई तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं ई नॉट ओमेगा कोश ओमेगा टी इक्वल टू एल डी स्क्वायर आई डी टी स्क्वायर प्लस, अब क्या हो सकता है प्लस, ये आर को आगे लिखो, मैं वही लिख रहा हूँ, सेम टू सेम वही लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। ये आई आर को इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं, माइनस में होती प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब देखो, अब चाहिए हमें इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू, मतलब हमें आई की वैल्यू चाहिए, फिर आई का डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, फिर आई का डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए। समझ गए बात को। तो मैं आई मेरा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो आई को यहाँ पे लिख देता हूँ, आई इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आई नॉट, क्या होता है आई इक्वल टू आई नॉट, मैंने बताया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव करते थे, तो यहाँ पे हम -5 लेंगे। लो समझ गए बात को, यहाँ पे -5 लिया मैंने। तो अब ये है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आई चाहिए तो आई की जगह में तो ये आ जाएगा, तो आई का फर्स्ट डिफरेंशिएशन चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले तो आई को ही लिख लो, आई साइन ओमेगा टी हो गया और -5, ये हो गया इसका फर्स्ट आई के लिए, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी डबल आर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है। ये टी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई, ये आई हुआ, साइन का क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है कॉस ओमेगा टी -5, ठीक है। ओमेगा, ये ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, ये इसके लिए आ गया, देखिए आ गया ना सेम। अब इसका करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, तो इसका करेंगे तो डी स्क्वेयर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आई स्क्वेयर आई नॉट, ओमेगा को ओमेगा लिखो, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होता है तो माइनस आगे लिख दिया, माइनस साइन होता है, तो बचा क्या ओमेगा टी बचा -5, ठीक है। ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इन वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में रखना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखूँगा, देखने में थोड़ी, अरे यार दिक्कत हो जा रही है इनको। चलो जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है, ये है सेकेंड इक्वेशन हमारी, क्या थी, ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये देना, अरे ये हो गया, और इधर से क्या था, एल डी स्क्वेयर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर, और प्लस था आर डी आई अपॉन डी टी था, और प्लस क्या था, आई अपॉन क्यू था शायद, आई अपॉन क्यू, ठीक है। आई अपॉन सी, क्यू जो बोल रहा हूँ, आई अपॉन सी, ये था हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से बन गया ओमेगा और ई नॉट
ये था ना, हाँ, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू, अब हमारा क्या खबर, और देखिए ये था डी स्क्वायर की जगह में हमारा वो आया था, कितना आया था पता है आपको, डी स्क्वायर कितना आया था, माइनस एल को यहाँ पे रखो, एल को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, एल ये हो गया, अंदर क्या हो गया, अंदर हमारा जो आया था माइनस आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये आया था ना, क्लियर, और प्लस आर कितना आया था, अगर मैं आर की बात करूँ, आर तो आर था, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या था हमारा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकाला हमने, तो कितना आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यही तो था ना, तो वो आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा और ओमेगा टी माइनस 5 था, ये तो था, अब बच गया था प्लस, आई नॉट की वैल्यू तो पता है आपको, आई नॉट क्या होता है वो अभी तो लिखा है, आई नॉट शाइन 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 ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन सी, यही था नहीं था, बताइए सर, बताइए सर आगे क्या होगा, अब कुछ नहीं है, सवाल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग घुमाना है, घुमाना नहीं है बस, पूरा लग रहा है बड़ा लेकिन बड़ा नहीं है, शॉर्ट है, ओमेगा 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 ई नॉट ओमेगा आगे लिखा मैंने, चलो इसको ओमेगा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा, क्यों लिखा है, अच्छा लग रहा है ना ऐसे लिख दिया, चलो एक ही बात है, वो कहीं भी इंटू में है, कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, अच्छे से नहीं, देखो ये साइन ओमेगा टी 5 है, तो साइन ओमेगा टी 5 यहाँ पर भी, ये कॉस है, तो मैं जो साइन, जैसे साइन और साइन एक जैसे इनको एक जगह लिख लेता हूँ, आई नॉट हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये कर दिया, और प्लस ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन सी, कर दिया, प्लस प्लस क्या बच गया, इसको लिखो, बच गया यही गया ना, आर नॉट प्लस आर नॉट बच गया, आर नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा और ओमेगा टी माइनस 5 बच गया। अब देखिए सर आगे क्या होगा, देखिए इतना चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ कॉमन है, साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये दोनों जगह कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, आराम से ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, लीजिए कॉमन इसको, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा रे तेरा, आगे क्या करेंगे, जल्दी कर ले तू, आगे 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 क्या कहा मैंने, साइन को कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी माइनस 5, और यहाँ से आई नॉट को भी कॉमन ले लो, आई नॉट भी यहाँ भी है, यहाँ भी आई नॉट, ठीक है, आई नॉट दोनों जगह है, तो आई नॉट क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे आई नॉट भी, ठीक है, और ये माइनस साइन यहाँ भी है, चलो माइनस साइन को भी यहाँ बाहर ही लिख लो, ठीक है, तो ये हो गया, अब अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर क्या बचा, आई नॉट भी लिख लिया हमने, साइन ओमेगा 5 भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक एल बच गया और ओमेगा स्क्वायर बच गया नहीं बच गया, बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, इधर क्या बचा, यहाँ बचा एल अपॉन, क्या बचेगा बताओ 1/c बच गया, 1/c तो बचा, और ये बच गया प्लस आर आई नॉट कॉस ओमेगा और ओमेगा टी माइनस 5, क्लियर है ना, देख रहे हैं लीजिए अच्छे से देख रहे हैं, ओके, आगे ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक हो गया, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ओमेगा टी है और माइनस 5 है, आई नॉट है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से बताइए, मैं ओमेगा को भी कॉमन ले लूँ, चलो ले लिया, एक ओमेगा कॉमन लिया तो अंदर से, तो अंदर बचेगा एल ओमेगा बच जाएगा,
या ओमेगा एल कहो, ओमेगा एल कहो, चलो ओमेगा एल कर दो, अभी बताएंगे कि ये देखो ओमेगा एल बच गया, ओमेगा एक ही बचा, एक बाहर लिख लिया मैंने। तो यहाँ कॉमन नहीं है ओमेगा, ओमेगा इसके पास है ही नहीं, तो ओमेगा इसके पास नहीं है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा ओमेगा। समझ गए बात को? बच गया प्लस आर आई नॉट बच गया, और कॉस, कॉस बच गया ओमेगा, और ओमेगा टी माइनस 5 बच गया। ठीक है, ऊपर जैसे वैसे ही तो बच गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा, ये ओमेगा और यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो अब बच गया क्या, वो लिखो, ई नॉट बच गया, और बच गया कोश ओमेगा टी बच गया, और इक्वल टू माइनस को यहीं पे लिखेंगे, बच गया माइनस, मैं क्या लिख दूँ, आई नॉट को यहीं पे लिख लूँ, माइनस आई नॉट लिख लिया, आई नॉट लिख लिया, और बच गया क्या, माइनस आई नॉट, आई नॉट लिखा मैंने, अंदर क्या बच गया ओमेगा एल, और प्लस 1/ओमेगा सी, आई नॉट को यहाँ पे लिखा है माइनस आई नॉट, ये साइन वाले को मैं पीछे लिख लेता हूँ, एक ही बात है, इंटू में कहीं भी लिखूँ, साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 5 को मैंने पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच गया क्या, प्लस बच गया, ठीक है, आर हो गया और आई नॉट हो गया, कॉस बच गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया ओमेगा टी माइनस 5 बच गया। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर हुई तो बताइए सर। यो भाई डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, ठीक है, हार्ड नहीं कह सकते इसको, सिंपल सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक पता है, एक फॉर्मूला, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा सी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, बता रखा है ये फॉर्मूला पीछे। ये देखिए, अब इनकी जगह में क्या लिख सकते हैं, ई नॉट हो गया, कॉस हो गया ओमेगा टी, ये एज इट इज रखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस आई नॉट, एक्स एल की जगह में ओमेगा एल, ओमेगा एल की जगह में एक्स एल, और 1/ओमेगा की जगह में देखो ना एक्स सी जो है, एक्स सी ओमेगा, अगर मैं इसको ये देखो एक्स सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/एक्स सी कर दूँ, ये हो जाएगा ओमेगा सी, 1/एक्स सी कर दूँ मैं, ओमेगा सी हो जाएगा। अगर मैं इसी को एक्स सी इक्वल टू कर दूँ तो हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ये भी दिमाग लगाओ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये है 1/ओमेगा सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स सी लिख सकते हैं, बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो एक्स सी हो जाएगा, प्लस का साइन होगा माइनस का साइन, देखो प्लस का साइन, ठीक है, ठीक है, प्लस का साइन, अब ये माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन का भी तो काम होगा कुछ, ये माइनस साइन तो क्या होगा कुछ काम इसका भी तो होगा है, तो यहाँ से हमने माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस नहीं किया, तो माइनस कॉमन लेते हैं, चलो यहाँ से कर लेते हैं, माइनस साइन यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन भी कॉमन लिया था ना यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन लिया था, तो माइनस चलेगा, इसमें माइनस चलेगा, सब में माइनस चलेगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और क्या बच गया एक्स सी बच गया, इसकी जगह में एक्स सी लिख सकते हैं, हो गया। अब बच गया क्या यहाँ से, अब बचा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ये बच गया, प्लस आर बच गया, आई नॉट बच गया, कोश बच गया, और ओमेगा टी माइनस 5 बच गया। क्लियर? अब ये बातें, इतनी बातें जो है क्लियर होगी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना सवाल आपने कर लिया तो हो गया सॉल्व। फिर अब इधर से आगे कुछ नहीं है, जो हमने कर रखा है वही है, ठीक है। अब देखो मैं इधर से ई नॉट है जो कॉस ओमेगा टी है, इसमें मैं क्या कर दूँ -5 और +5 कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर दूँ, इतने को मैं बोल दूँ ए, ये ए हो गया, इतना हो गया बी, बीच में क्या है प्लस है, इसको बोल दिया प्लस, पीछे क्या है कॉस है, इसको कर दिया ब्रैकेट, तो बन गया कॉस ए बी का फॉर्मूला बन गया ना इससे। तो अब यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, कॉस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी,
क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। अब क्या कर सकते हैं आगे, देखो अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब क्या हो जाएगा, लगाओ इसमें फॉर्मूले में पुट करो इसको, आगे यही चलेगा, ये आगे डिक टू डिक यही चलेगा, इसको रहने दो, आगे रखे ही रहना, ठीक है। चलो 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 जल्दी बढ़ आगे बढ़, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ई नॉट को बाहर लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो कॉस ए क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए की जगह में क्या लिखना है, ओमेगा माइनस फाइव ए है, कॉस ए कॉस बी क्या है, बी फाइव है तो बी लिख दो, प्लस साइन ए क्या है, साइन ए क्या है, ए है ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन बी क्या है, बी कितना है, फाइव है, ये आ गया इक्वल टू कितना है, ये माइनस आई एक्स एल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और प्लस आर आई नॉट, यही लिख रहा हूँ ना पूरा, ये डिक टू छापो इसको आगे, आई टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। अब क्या कर सकते हैं आगे, इधर से हम क्या कर सकते हैं, अब आगे देखो, इधर से ई नॉट को यहाँ भी दे दो, देखो ना ई नॉट यहाँ पे था, ई नॉट एक ही बाहर कॉमन ले, ई नॉट इसको भी दे दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक हो गया, और कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और क्या बच गया, साइन फाइव, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। और ई नॉट इसको भी दिया मैंने, प्लस ई नॉट यहाँ भी तो देना था, ई नॉट लिख दो प्लस के बाद यहाँ पर ई नॉट, ठीक है, ये कर दिया। ठीक हो गया। अब बच गया आगे बच गया आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी और बच गया, ठीक है, प्लस ना, प्लस कहाँ से, अभी तो ये है साइन है, इसके साथ क्या है, साइन ओमेगा टी है और माइनस फाइव है, ठीक है, और प्लस फिर बच गया आर आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब कंपेयर करो, नाउ कंपेयरिंग कर लो, ठीक है, नाउ कंपेयरिंग लिखना, देखो कॉस ओमेगा फाइव कहाँ पे दिख रहा है, देखो अगर मैं देखूँ कॉस ओमेगा फाइव यहाँ पर भी है और कॉस ओमेगा फाइव यहाँ आ गई, देखो यहाँ पर भी है कॉस ओमेगा फाइव है, तो ये एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ई नॉट और क्या बच गया, इतना तो हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक जैसे, इनको हटाओ, बच गया वो लिखो, ठीक है। अब बच गया कॉस फाइव बच गया, ई नॉट कॉस फाइव बच गया, इक्वल टू यहाँ से क्या बच गया, आर आई नॉट बच गया, इसे इक्वेशन नंबर ए कह देंगे, समझ गए बात। अब इसमें कंपेयर करो, इसमें साइन ओमेगा फाइव यहाँ पर भी है साइन ओमेगा फाइव, ठीक है, तो क्या बच गया, यहाँ से बचा क्या, ई नॉट बच गया और साइन फाइव क्या बच गया, साइन फाइव, लेकिन ये किस में है, बताइए सर, ये किस में है, फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखा हमने, साइन ए प्लस कॉस बी, आई थिंक यहाँ पे फॉर्मूले में ये होना चाहिए,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है शायद, तभी गलत आ रहे हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस ई नॉट भी बाहर आएगा यहाँ से, माइनस ई नॉट बाहर आएगा, ठीक हो गया, ठीक है। ई नॉट और यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस आई नॉट और एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। ई नॉट से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हैं, तो इक्वेशन नंबर बी हो जाएगी। अब ठीक हो गया है, यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक हुई थी, माइनस होता है तो यहाँ पे तभी ये प्लस आ रहा था ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किएंगे तो प्लस ही तो आता, तो ये माइनस था, ठीक है। फॉर्मूले में हमने माइनस लिखा प्लस लिखा है, फॉर्मूले में मिस्टेक थी, ठीक है। तो समझ में आ गया था, यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक आ रही थी तो ऑटोमेटिक पकड़ा गया फॉर्मूले में गलत है करके, तो ये कर लिया हमने। अब अभी इक्वेशन ए और बी को यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, तो बाद में दिक्कत ना हो जाए। क्या थी इक्वेशन, ई नॉट कॉस फाई, ई नॉट कॉस फाई इक्वल टू क्या है आर आई नॉट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर ए कह दो। और दूसरी है ई नॉट माइनस माइनस कैंसिल कर दिया था साइन फाई और इक्वल टू आई नॉट और एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हो गया सवाल सॉल्व। नाउ एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। LHS वाले को LHS वाले को एक साइड ऐड करना और उसका स्क्वायर करना, RHS वाले को इज इक्वल टू के एक साइड लिखना और उनको स्क्वायर करना, ऐड करना और स्क्वायर करना, समझे बात को, ये है। तो ये ई स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ऐड कर दो और स्क्वायर कर दो साइन स्क्वायर फाइव, समझ में आई बात। और इसको ऐड करो आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर और स्क्वायर भी करना है ऐड भी करना है, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर और एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए बात को तुम मेरे, इतनी बात क्लियर हुई ना हुई बताओ। अब देखो इधर से मैं ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ई नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा कोस फाइव बचेगा प्लस साइन स्क्वायर फाइव बच जाएगा रे बेटे बच्चे, ठीक है। आगे क्या करे समझे, आगे चल आगे बढ़, ठीक है। तो आई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आई स्क्वायर दोनों जगह यहाँ भी है, इसका कॉमन लो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताइए। तो अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे इधर से, तो ये ई नॉट स्क्वायर ये तो वन हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो भी कहो इक्वल टू वन होता है। तो ये वन हुआ, तो ये इंटू में इसको मैं इसके डिवाइड में लेके आता हूँ, इंटू वाला डिवाइड में चले जाता है अगर इज इक्वल टू के बाद भेजना होता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या होगा स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये बच गया। अभी ये तो हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड, ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है जेड होता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट जेड होता है, इम्पीडेंस कहते हैं उसे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से अंडूट हटे स्क्वायर हटेगा तो ये अंडूट के अंदर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई, तो इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट आ गया, इसे बोलेंगे आई एम पी ई, ठीक हो गया। DANC इम्पीडेंस ऑफ एल एल मतलब इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, LR, ठीक है। क्या था LCR सर्किट, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट निकल गया। अब हम क्या करते थे इसके बाद, पीछे वाले कॉन्सेप्ट हम क्या करते थे याद है,
याद है नहीं है बताओ? डिवाइड करते थे, इतना हुआ क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे को? देखो, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, आई स्क्वेयर इक्वल टू ई नॉट स्क्वेयर। देखो ना यहाँ पे है, अगर मैं आई स्क्वेयर कहूँ और ई नॉट स्क्वेयर कहूँ, ये देखो ना, ये दो चीज़ को, ये है आई नॉट स्क्वेयर और ये ई नॉट स्क्वेयर है, ये तो 1 हो गया। अब ये आई नॉट स्क्वेयर है तो ये इसके नीचे चले जाएगा, ये इसके नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा किसके आर नीचे चले जाएगा, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से अगर मैं इसको और सही करूँ तो आई इक्वल टू आई नॉट भी लिख लेगा, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट भी निकल जाएगी यहाँ से, आई नॉट निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो गया। ये आई नॉट स्क्वायर हटा तो पूरा अंडरूट के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसके पास स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, तो बचेगा नीचे वाले के अंदर आ जाएगा। इसका लिखो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया 1। अब हम क्या करते थे, ये बात तो थोड़ी नहीं है इधर पे। अब इसके क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट आई है और इक्वेशन सेकंड आई है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते थे, ठीक है। इक्वेशन बी डिवाइड बाई ए लिख दिया, बी को डिवाइड कर दो ए से। बी कितना है, ई नॉट साइन फाई है, और बी कितना है, पहले बी को लिखो, आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी है, ठीक है। और बी नॉट के बाद ई नॉट, और दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन बी ए वाला क्या है, ए से डिवाइड करना है ना, तो कॉस फाई है, कॉस फाई कर दिया, इक्वल टू क्या बच गया, आई नॉट, अरे आई नॉट जो बोल रहा हूँ, आर आई नॉट हुआ, ठीक है, एक ही बात है, वैसे भी लिखता तो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ये 10 फाई, ये बच गया 10 फाई, इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर बच गया, ये तो बच गया, क्या बच गया, आर तो बचा, चलो हो जाएगा, आर बच गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताइए, 10 फाई इक्वल टू इतना हो गया। अगर हम इसको फाई कह रहे हैं तो 10 इनवर्स से चले जाएगा, अगर फाई को यहाँ डाले इनवर्स में, 10 को यहाँ डाले इनवर्स में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। तो हम जेड इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये निकाल, जेड हमने ये भी निकाला, एक ये निकल गया, और जेड हमने निकाला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी निकाला हमने, एक दूसरा ये निकाला जेड, और ये फाई निकल गया। अब इधर से इसका थोड़ा सा ग्राफ है, इस वीडियो में कवर करूँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, तो इसका ग्राफ मैं आपको अगली वीडियो में जब कवर कराऊंगा इसका ग्राफ बता दूंगा थोड़ा कैसे बनता है करके, ठीक है। नहीं तो ठीक है, इतना ही क्लियर है। वीडियो बन गई है, बहुत लॉन्ग बन गई है, तो अपलोड होने में टाइम लग जाएगा फिर, तो इस कारण से ग्राफ भी थोड़ा समझाने के लिए, तो आप उसको यहाँ पर नहीं समझा सकते, ऑलरेडी 30 मिनट से अब बन चुकी है, तो फिर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो वॉच करने में प्रॉब्लम होती है, वो देखते नहीं है, तो फ्रेंड लोग देखेंगे नहीं, तो इससे अच्छा तो इसको अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर बताने का वो नहीं तो सिंपल है, देख लेना एक बार आप, सर ने बताया होगा। और अब चलते हैं हम दूसरी डेरिवेशन में करेंगे इसके बाद। तो गाइस अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। अगर आप शेयर करोगे तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो पढ़ा कैसे रहो एक बार कमेंट करके बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।